नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। देखिए मित्रों, हमारे चैनल के कुछ सदस्य बहुत समय से कमेंट कर रहे थे कि भाई जी आप भगवान गुरु गोरखनाथ से संबंधित कोई अच्छी सी पुस्तक उपलब्ध करवा दीजिए जिसमें भगवान गुरु गोरखनाथ से संबंधित जानकारी हो, केवल भगवान गुरु गोरखनाथ से संबंधित जानकारी, जिससे कि पुस्तक में ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर ही ध्यान दिया जाए। कई बार क्या होता है कि अगर पुस्तक में एक से ज़्यादा बिंदुओं से संबंधित जानकारी होती है या फिर एक से ज़्यादा विषय के ऊपर जानकारी प्रदान की जाती है तो पुस्तक के जो लेखक होते हैं या फिर जो संपादक होते हैं वो एक विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसके कारण दोनों विषय की जो है पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होकर कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त हो पाती है। लेकिन अगर एक विषय के ऊपर केंद्रित होती है कोई पुस्तक तो उसमें आपको जो है उस विषय से संबंधित सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। इसलिए सदस्यों का निवेदन था कि जो पुस्तक हो वो केवल भगवान गुरु गोरखनाथ के ऊपर आधारित होनी चाहिए और अगर पुस्तक पुरानी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए आज आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार पुस्तक लेकर आया हूँ जिसके अंदर आपको भगवान गुरु गोरखनाथ से संबंधित बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। उनकी सभी प्रकार के कार्य, सभी प्रकार की लीलाओं के बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। और देखिए, भगवान गुरु गोरखनाथ जी जो है वो अलग अलग युगों में अवतार इनका माना जाता है। जैसे त्रेता युग हो गया, द्वापर युग हो गया, इन सभी में भी इनका अवतार माना जाता है। माना जाता है कि उस समय भी ये जो थे धरती पर उपस्थित थे। भगवान राम के राज्याभिषेक के समय और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के समय भी ये उपस्थित माने जाते हैं। भगवान गुरु गोरखनाथ जी जो है स्वयं भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और जितने भी साबर मंत्र हैं उनकी रचना इन्हीं से हुई है। इन्होंने बहुत सारे साबर मंत्रों की रचना की है जिससे आज जो है बहुत सारे व्यक्ति उन्हीं साबर मंत्रों से फायदा उठा रहे हैं। देखिए, इन्होंने लोक कल्याण में बहुत ज़्यादा कार्य किया है और आदि गुरु शंकराचार्य के बाद में अगर किसी का स्थान आता है पूरे भारत में तो सबसे बड़े संत यही माने जाते हैं पूरे भारत में। आदि गुरु शंकराचार्य के बाद में इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया है और अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना भी की है। इनके शिष्य आगे चलकर बहुत ही महान संत बने हैं और आज इन्हीं की वजह से जो है लोग नाथ संप्रदाय की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित भी रहते हैं। लोगों को भगवान गुरु गोरखनाथ के प्रति जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा भी रहती है। देखिए, भगवान गुरु गोरखनाथ जो थे वो अपनी सिद्धियों और अपनी शक्तियों के साथ बहुत ही नए नए प्रकार के आविष्कार किया करते थे। नई नई प्रकार की सिद्धियाँ, नई नई प्रकार की शक्तियों का वो आविष्कार किया करते थे और अपने शरीर के साथ भी कई प्रकार के प्रयोग किया करते थे जिससे कि उन्होंने योग में भी बहुत सारा योगदान दिया है। योग में भी उन्होंने कई प्रकार के नए नए मुद्राएं, नए नए आसनों का आविष्कार किया है। उनके इन आसनों को देखकर लोग भी अचंभित रह जाते थे क्योंकि उन्होंने कई सारे टेढ़े मेढ़े आसनों का भी आविष्कार किया है। गोरखनाथ जी का मानना था कि सिद्धियों के पार जाकर शून्य समाधि में स्थित होना ही योगी का परम लक्ष्य होता है। इसलिए वो हमेशा जन कल्याण को और योग पे ही ज्यादा महत्व दिया करते थे। शून्य समाधि का मतलब होता है हर चीज से मुक्त हो जाना, जहाँ पर सभी विचार शून्य हो जाते हैं, अर्थात पर ब्रह्म में लीन हो जाना, जहाँ पर सभी प्रकार की इच्छाएं, सभी प्रकार के भाव, सभी प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा उनका मानना था। देखिए, गोरखनाथ जी ने हठ योग में भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और कई सारी जो हैं उन्होंने हठ योग में भी बहुत सारे आसनों का, बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया था। देखिए, भगवान गुरु गोरखनाथ के बाद में बहुत सारे उनके शिष्य हुए हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, जिनमें चौरंगीनाथ जी, गोपीनाथ जी, चूरणफलनाथ जी, भर्तृनाथ जी आदि आते हैं। देखिए, भगवान गुरु गोरखनाथ के बहुत सारे शिष्य हुए हैं उनके बाद में जो कि बहुत ही महान संत हुए हैं, जिनमें गोपीनाथ जी, चौरंगीनाथ जी, राजा भर्तृ आदि आते हैं। 13वीं सदी में इन्होंने गोरखवाणी का प्रचार प्रसार किया था। देखिए, भारत में जो नाथ संप्रदाय है उसकी योगियों की परंपरा बहुत ही प्राचीन रही है। नाथ संप्रदाय हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। भगवान शंकर को आदिनाथ और भगवान दत्तात्रेय को आदि गुरु कहा जाता है। इन्हीं से आगे चलकर नवनाथ और 84 नाथ सिद्धों की परंपरा शुरू हुई है। आपने अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि कई तीर्थ स्थलों के नाम सुने होंगे। आपने भोलेनाथ, भैरवनाथ आदि नाम भी सुने होंगे। गोगा देव, बाबा रामदेव जी आदि संत भी जो है इन्हीं की परंपरा से संबंध रखते हैं। अब देखिए, इन्हीं सभी जानकारियों से ये पुस्तक भरी हुई है। आप जब इस पुस्तक को पढ़ोगे तो जो जो जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताई है वो सारी जानकारी इसमें देखने को मिलेगी और भी विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएगी। इस पुस्तक में आपको भगवान गुरु गोरखनाथ से संबंधित सारी जानकारी देखने को मिलेगी। मैंने बहुत ही थोड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई है क्योंकि इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको ये पुस्तक उपलब्ध करवाना है। भगवान गुरु गोरखनाथ से संबंधित एक मैं स्पेशल वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें उनकी महिमा के बारे में आप सभी लोगों को जरूर बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको
आपको उनसे संबंधित एक छोटी सी सामान्य सी जानकारी उपलब्ध करवाई है और उनकी पुस्तक उपलब्ध करवा रहा हूँ। अब देखिए, जो नए व्यक्ति आए हैं मैं उन्हें बता देता हूँ कि भाई पुस्तक किस तरीके से प्राप्त की जाती है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले गूगल पर जाना है और वहाँ पर श्री राम परिवार SRP लिख के सर्च करना है। श्री राम परिवार SRP लिख के जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने पहले नंबर पर ही जो है श्री राम परिवार ब्लॉग आ जाएगा। श्री राम परिवार जो अपना ब्लॉग है उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने श्री राम परिवार ब्लॉग खुल जाएगा। वहाँ पर आप पहली पोस्ट ही जो है भगवान गुरु गोरखनाथ से संबंधित देखोगे। अब देखिए, अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो हो सकता है कि ये पोस्ट आपको थोड़े नीचे देखने को मिल सकती है, दूसरे तीसरे स्थान पर ये पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। तो आप नीचे जाकर इस पोस्ट को देख लीजिएगा अगर आपको पहले स्थान पर न मिले तो। जैसे आप पोस्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपको वहाँ पर भगवान गुरु गोरखनाथ से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी जो मैंने आपको बताई है वीडियो में, वही वीडियो की जो जानकारी है वो वहाँ पर देखने को मिलेगी और पुस्तक से संबंधित कुछ और जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसलिए अगर आप उस जानकारी को पढ़ना चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं और आप हमें वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। जब आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर आपको पुस्तक डाउनलोड करने का बटन मिल जाएगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो जो आपके पासवर्ड होंगे वो होंगे 1111। जैसे आप 1111 पासवर्ड लगाओगे तुरंत आपकी पुस्तक आपके सामने डाउनलोड होने के लिए आ जाएगी। आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, आप बार बार गूगल पर जाकर सर्च नहीं करना चाहते तो आप हमें वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही हम कोई भी पुस्तक उपलब्ध करवाएंगे तो तुरंत आपके पास ईमेल आ जाएगी, जिससे कि आपको तुरंत पुस्तक देखने को मिल जाएगी। बार बार गूगल पर जाकर सर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर पुस्तक प्राप्त करने में कोई परेशानी आए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपकी जो भी परेशानी होगी उससे मैं ज़रूर हल करूँगा। अब देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर पासवर्ड डालने के बाद में पुस्तक डाउनलोड नहीं हो रही है। तो भाई जी, क्या परेशानी आ रही है आपको वो आप नीचे कमेंट कीजिए। आप सिर्फ इतनी बात ही मत बोलिए कि भाई हमें सिर्फ इतने करने पर ही पुस्तक डाउनलोड नहीं हो रही है। भाई अगर आपको पुस्तक डाउनलोड पर क्लिक किया है तो भी पुस्तक डाउनलोड नहीं है, या फिर अगर कोई भी दिक्कत आई है तो वो भी आप नीचे बताया कीजिए। या फिर मैंने आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, या फिर आप फेसबुक पे जुड़ के वहाँ पर मुझसे उसका स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो भी आपकी परेशानी होगी उसका मैं ज़रूर हल कर दूंगा। अगर कोई ऐसी दिक्कत आए तो आप बता दीजिएगा। आपकी जो भी परेशानी होगी उसका मैं ज़रूर हल करूँगा। आपको पुस्तक ज़रूर मिल जाएगी। आप पुस्तक पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। आप पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा और अन्य लोगों को भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे भी अन्य लोगों को भी भगवान गुरु गोरखनाथ की ये पुस्तक प्राप्त हो सके और वो भी इस ज्ञान का फ़ायदा उठा सके। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।